नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या नाम है? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या बोलता है? ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हुए चलते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन क्या दे रखा है वो सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि कोई कंपनी है जिसका नाम है विमल लिमिटेड, परचेज मशीनरी फॉर 9,90,000। कितने की मशीन खरीदी? 9,90,000 की फ्रॉम कमल लिमिटेड। The payment to Kamal Limited was made by issuing equity shares of 100 each। ठीक है, कमल लिमिटेड को जो पेमेंट दिया जा रहा है वो कितने शेयर्स दिए जा रहे हैं? 100 रुपए के शेयर्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, pass the necessary journal entries in the books of Vimal Limited for the purchase of machinery and the issue of shares when shares are issued at par। और दूसरी कंडीशन है शेयर्स आर इशूड एट 25% प्रीमियम। मैं केस वापस रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन वापस समझाता हूँ धीरे धीरे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अपन ओरली इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझेंगे कि ओरली अपने से सॉल्व हो जाए। देखो, जीत अपनी उसी में होती है जहां पे अपन जब क्वेश्चन को रीड करते हैं और अपन क्वेश्चन को 50 से 60%, 80% तक क्वेश्चन को ओरली ही मन में सॉल्व कर लेते हैं, तो अपने को सिर्फ उसे लिखना होता है और कैलकुलेशन करनी होती है। तो हमारा पेपर वहां पे कभी नहीं छूटता। अदरवाइज देयर आर चांसेस कि हम लोग पेपर छोड़ के आ जाते हैं। तो क्या दे रखा है? विमल लिमिटेड ने मशीन खरीदी 9,90,000 की। कितने की? 9,90,000 की मशीन खरीदी कमल लिमिटेड से। द पेमेंट टू कमल लिमिटेड वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each। 100 रुपए का शेयर था। ठीक है, इक्विटी शेयर दे दिया 100 रुपए के। बोलते हैं पार पे इशू करे और प्रीमियम पे इशू करे। अब यहाँ पे इसकी एंट्रीज देखना आप लोग। इसकी एंट्रीज बताता हूँ मैं आप लोग को। अब एंट्रीज कुछ ऐसे होगी इसके अंदर। देखो, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने मशीन खरीदी। मशीन किससे खरीदी है हमने? मशीन खरीदी है हमने विमल लिमिटेड। ठीक है, किससे खरीदी है मशीन हमने? विमल लिमिटेड से। तो विमल लिमिटेड ने खरीदी है कमल लिमिटेड से। तो हमने मशीन खरीदी, तो मशीन अकाउंट डेबिट ये हमने किससे खरीदी? कमल लिमिटेड से। किससे खरीदी? कमल लिमिटेड। हम लोग कौन है? विमल लिमिटेड है। हम लोग कौन है? विमल लिमिटेड। तो हम लोगों ने विमल लिमिटेड ने हम लोगों ने मशीन खरीदी किससे? कमल लिमिटेड से। किससे खरीदी? कमल लिमिटेड से खरीदी। कितने की मशीन खरीदी? 9,90,000 रुपए की मशीन खरीदी। 9,90,000 रुपीज की हमने क्या करी है इससे? 9,90,000 रुपीज की हमने इससे क्या करी है? मशीनरी परचेज करी है। कितने की? 9,90,000 रुपीज की हमने इससे मशीनरी परचेज कर ली है। समझ रहे हो क्या? ठीक है, अब आगे इसमें दे रखा है, फर्दर इसमें दे रखा है कि आपने क्या किया, इसको जो पेमेंट दिया वो पेमेंट कैसे दिया? आपने जो उसको पेमेंट दिया वो 100 रुपीज का इक्विटी शेयर दे दिया और सबसे पहले पार पे इशू करा, दूसरा है प्रीमियम पे। तो इसमें केस नंबर 1 कि कमल लिमिटेड को पेमेंट किस में जा रहा है? कमल लिमिटेड को पार पे पेमेंट जा रहा है। तो कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। और कमल लिमिटेड को जो पेमेंट जा रहा है वो किस में जा रहा है? इक्विटी शेयर्स में जा रहा है। ठीक है, किसमें जा रहा है? इक्विटी शेयर्स में जा रहा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 9,90,000 के शेयर्स हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करे आपने देखना जरा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करे अपन ने 9,90,000 के, डिवाइडेड बाय कितने का शेयर है? 100 रुपए का एक है। 0 से 0 गया तो 9900 के शेयर आ गए। कितने शेयर आ गए? 9900 शेयर आ गए। तो हमने कितने शेयर इशू कर दिए इसको? 9,90,000 रुपए के शेयर इशू कर दिए। तो नरेशन में क्या आएगा? बीइंग 9900 इक्विटी शेयर्स आर इशूड एट द रेट 100 each। 9900 इक्विटी शेयर इशू कर दिए कितने रुपए के? 100 रुपए का है। 9900 इक्विटी शेयर इशू कर दिए। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। और कितने शेयर इशू कर दिए? 9900 इक्विटी शेयर इशू कर दिए। बोलो, इसमें कोई डाउट है क्या? बताइए। Everything is in front of you guys. Just let me know if you have any doubt. हम बेटा आगे देखें। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए कि केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोलता है कि 25% प्रीमियम पे शेयर इशू करें। केस नंबर 2 क्या बोलता है बेटे? 25% प्रीमियम पे शेयर इशू करें। कितने परसेंट प्रीमियम पे? 25% प्रीमियम पे। मतलब 25% ज्यादा मांग रहे हैं हम लोग इससे। समझ रहे हो क्या? 25% ज्यादा मांग रहे हैं। 25% प्रीमियम पे हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं। तो कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व।
अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू हुए? 9,90,000 थे, डिवाइडेड बाय आपने प्रीमियम कितना मांगा? 25%। शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो कितना प्रीमियम मांगा? 25 रुपीज का। तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स बताइए कितने हैं? करो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 125 कितना है बताओ? हाँ जी 7920 यस 7920 आ जाएगा। तो कमल लिमिटेड को कितने के शेयर्स मिलेंगे? 9,90,000 के। ठीक है 9,90,000 का टोटल अमाउंट था। इक्विटी शेयर्स कितने मिलेंगे? 7920 और इक्विटी शेयर है कितने का? 100 रुपए का है। तो 7,92,000 और बाकी 7920 इंटू 25 विल बी दी प्रीमियम। तो 7920 इंटू 25 कितना होता है? एक काम करो ना 2000 में से 20 रुपए माइनस कर दो। 2020 रुपए हाँ 1980 तो 1980 1,98,000 आ जाएगा। चेक कर लो एक बार। वो कैलकुलेशन कैसे करी मैंने कैलकुलेशन ऐसे करी कि 7920 है ना, इसमें 80 रुपए जोड़ दिए। तो 80 रुपए जोड़ के कितना हो गया ये? 8,000। 8,000 इंटू 25 मतलब 1/4। तो 8,000 इंटू 1/4 होता है 2,000। फिर 80 जोड़ा था ना, तो 80 जोड़ा था मतलब 1/4 हटा दो तो 20 रुपए हटा दिए तो 1980 आ गया। तो 198,000 समझे? ये है ना, चेक कर लो फिर डिंपल। यस सर सही है। ठीक है डन। एनीबॉडी विद एनी डाउट? क्वेश्चन करते करते कैलकुलेशन तो आपकी फास्ट हो जाएगी। डन। टाइम लगेगा क्या देखने में? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। एक्स लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम आर, ठीक है, सुंदरम 5 लाख, पेबल एंड फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। ओरली डिस्कस करेंगे इसको, इन दोनों को ओरली डिस्कस कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं है इतना टाइम वेस्ट करने का। छोटे छोटे क्वेश्चंस है। एक्स लिमिटेड ने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी आर सुंदरम से 5 लाख की, तो एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू आर सुंदरम। वापस से लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू आर सुंदरम, खत्म। आगे बोलता है पेबल एट फुली पेड अप शेयर 100 रुपए का है, 25% प्रीमियम है, तो 125। तो क्या करेंगे? आर सुंदरम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 125 तो 4,000 शेयर आ गए, ठीक है। तो पेमेंट कैसे जाएगा? आर सुंदरम में 5 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख। किसको समझ नहीं आया बता दो। यस समझ आ गया? एनीबॉडी विद एनी डाउट? यस यू? नो डाउट? ग्रेट। Y Limited decided to issue 2,000 shares of 100 each to the Unit Trust of India as underwriting commission। ये थोड़ा सा क्या है? डिफरेंट है, तो इसमें देखिए। हाँ अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है? एनीबॉडी बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरराइटिंग कमीशन? हाँ सर अगर कोई नहीं खरीदेगा तो ये खरीद लेंगे, मार्केट में इशू करें शेयर, इसके बेसिस पे अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा तो फिर ये यूनिट ट्रस्ट खरीदेगा। देखो अब इस क्वेश्चन को देखना। Y Limited decided to issue 2,000 shares of 100 each, ठीक है, टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अंडरराइटिंग कमीशन। सबसे पहले तो समझ लो अंडरराइटिंग कमीशन क्या है। अंडरराइटिंग कमीशन हमारा एक खर्चा है जो हम लोग अंडरराइटर्स को पे करते हैं, सो दैट वो हम लोग को गारंटी दे दे कि कल को अगर हमारे शेयर्स किसी ने नहीं खरीदे, पब्लिक ने नहीं खरीदे, तो उस वजह से इशू कैंसिल ना हो जाए और अंडरराइटर्स उसे परचेज कर लेते हैं। तो अंडरराइटिंग कमीशन हमारा क्या है? खर्चा है। तो एंट्री क्या होती है? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि वो हमारा खर्चा है तो अंडरराइटिंग कमीशन को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन को डेबिट करते हैं। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड, अंडरराइटिंग कमीशन को अपन ने डेबिट कर दिया 2, अंडरराइटिंग कमीशन को अपन ने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया 2। अब अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट हो गया,
क्या हो गया अंडरराइटिंग कमीशन, डेबिट हो गया। ठीक है। 2 अंडरराइटर, अंडरराइटर कौन है यहाँ पे, यूटीआई, अंडरराइटर कौन है हमारे, यूटीआई। तो हमने अंडरराइटिंग कमीशन को डेबिट करके खर्चा दिखा दिया और यूटीआई को हमने क्या कर दिया, क्रेडिटर बना दिया। यूटीआई को हमने क्या कर दिया, क्रेडिटर बना दिया। अब एंट्री करेंगे यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल और उसे फाइनली इक्विटी शेयर कैपिटल दे देंगे कितने, ठीक है 200 शेयर 100 रुपए का। तो अंडरराइटर को क्या कर दिया जाएगा, 200 शेयर दे दिए जाएंगे 100 रुपए का। ठीक है, हाँ जी 2000 शेयर दे दिए जाएंगे 100 रुपए के, 2 लाख रुपए के शेयर दे दिए जाएंगे। तो एंट्री क्या हुई, अंडरराइटिंग कमीशन टू यूटीआई, यूटीआई टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यूटीआई टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर पूरे शेयर्स चले गए, चालू करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इसमें दे रखा है कि टेगोर लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रोस। टेगोर लिमिटेड ने किसी का बिजनेस खरीदा, किसी तुलसी ब्रोस का बिजनेस खरीदा फॉर अ सम ऑफ रुपीस 48 lakhs payable by issue of fully paid up equity shares of 20 each at a premium of 20%. The assets and liabilities consisted of the following: plant and machinery 25 lakhs, stock 15 lakhs, debtors है 8,60,000 के, creditors है 3 lakh के। Pass the necessary journal entries in the books of Tagore Limited. Fine, easy question, चालू करेंगे। अब देखो हो क्या रहा है इसमें, देखो। हाँ, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए एक जर्नल का मैं फॉर्मेट तैयार कर देता हूँ। क्या हो गया, किसी को कुछ पूछना है? नहीं। दे रखा है टेगोर लिमिटेड ने परचेज करा रनिंग बिजनेस ऑफ तुलसी ब्रोस। किसका बिजनेस खरीदा, तुलसी ब्रदर्स का। और कितने में खरीदा, 48 lakhs में। तो 48 lakhs क्या है, परचेज कंसिडरेशन है। जब आपको स्पेसिफाइड अमाउंट पता होता है ना, तो उसको कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या कहते हैं उसे, परचेज कंसिडरेशन, टीसी। आगे लिखा है कितने में, 20%, 20 रुपीज का एक शेयर है, 20% प्रीमियम है। 20 रुपीज का एक शेयर है, 20% प्रीमियम है। प्लांट एंड मशीनरी कितने की खरीदी, 25 लाख की, स्टॉक 15 लाख का, डेटर्स 8,60,000 के, क्रेडिटर्स 3 लाख के। तो अपन क्या लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी 25 की, यहाँ पे एंट्री में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की, 25 लाख की, है ना, कितने की, 25 लाख की। दूसरा क्या खरीदा, स्टॉक 15 लाख का, स्टॉक डेबिटेड 15 लाख रुपए, करेक्ट। फिर कुछ स्टॉक वो था, डेटर्स आने 8,60,000 के, सन्नी डेटर्स डेबिटेड 8,60,000 एंड कुछ क्रेडिटर्स आ रहे 3 लाख के। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं, 3 लाख रुपए के। और तुलसी ब्रदर्स कितने के, अब तुलसी ब्रदर्स कितने के हैं, तुलसी ब्रदर्स हैं कुछ 48 लाख के, 48 lakhs के। अब 48 lakhs का परचेज कंसिडरेशन हमारे बीच में डिसाइड हुआ है, कितने का, 48 lakhs का परचेज कंसिडरेशन हमारे यहाँ पे डिसाइड हुआ है। सो टोटल करेंगे 25, 15, 40, 40 और 8 48 लाख 60,000 माइनस 3 लाख 45 लाख 60,000 और 45 लाख 60,000 नीचे आ रहा है 40 नीचे कितना आ रहा है, इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, इन दोनों का टोटल आ रहा है 51 लाख। तो इन लोग का टोटल कितना आ रहा है 48 लाख 60,000 और इन दोनों का टोटल आ रहा है 51 लाख। तो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस किस साइड में आ रहा है, ऊपर की साइड में नीचे की साइड में, ठीक है ऊपर की साइड में। तो ऊपर की साइड में डिफरेंस होता है तो लिख देंगे गुडविल, क्या लिख देंगे, गुडविल। गुडविल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सामान खरीदा कम का और हमने पैसा दिया ज्यादा, तो हमने इस कंपनी को खरीदा है ज्यादा में और वर्थ मिल रही है कम। तो वर्थ कम मतलब जो एक्स्ट्रा जो वर्थ मिल रही है वो क्या है, गुडविल है, वो क्या है, गुडविल है। तो 25 लाख 40 लाख 48 लाख 60,000 48 लाख 60,000 आ गया, ठीक है। एक तो ये और ये कितना है 51 लाख है, तो 51 लाख में से 48 लाख 60,000 हटाओगे तो क्या ये 2,40,000 आता है बेटा, हाँ जी ठीक है। ये हो गया 49 50 51 लाख आ गए, तो ये हो गया खत्म। तो एंट्री क्या करेंगे, तुलसी गुडविल की, गुडविल अकाउंट डेबिटेड कितना 2,40,000, गुडविल कितना आ गया 2,40,000 आ गया, करेक्ट और नॉट करेक्ट, करेक्ट ओके। अब तुलसी ब्रदर्स को पेमेंट देंगे, तुलसी भैया अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और तुलसी भैया को पेमेंट कितना देना है
48 लाख शेयर्स हैं और आपने कहा है कि 20 रुपए का शेयर 20 रुपए के प्रीमियम पे देंगे। 20 रुपए का शेयर 20% के प्रीमियम, 20 रुपए का प्रीमियम गलती से बोल दिया, 20% के प्रीमियम पे देंगे। ठीक है, तो 20 रुपए का शेयर पे 20% का प्रीमियम होता है 4 रुपए, यानी कि 24 रुपए में शेयर देंगे तुलसी भैया को। ठीक है, कितना होता है 2 लाख शेयर्स हो गए, 2 लाख शेयर्स हो गए क्या 2020 लाख 2 लाख शेयर्स हो गया है ना, सही बोल रहा हूं हाँ 48 लाख, तो 2 लाख शेयर्स इंटू 20 रुपीज का एक है, कितना होता है 40 लाख ना। अरे बाबा बोलो ना, 2 लाख इंटू 4 रुपीज कितना होता है 8 लाख ना, बोलो ना क्या डाउट है।